और बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को रजिस्ट्रेशन की पर्ची के लिए भी शुल्क अदा करना पड़ेगा। पहले ये पर्ची निःशुल्क बनती थी, लेकिन अब इसके लिए 10 रुपए प्रति पर्ची का शुल्क तय किया गया है। सरकार इसके पीछे लोगों को अस्पतालों में ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने का तर्क दे रही है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार सिर्फ कर और कर्ज की सरकार बनकर रह गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अब रजिस्ट्रेशन की जो पर्ची होती है उसके लिए भी लोगों को शुल्क अदा करना पड़ेगा। 10 रुपए इसके लिए तय किए गए हैं। ऐसा करके प्रदेश सरकार ने सालों पुरानी जो व्यवस्था थी उसमें बड़ा बदलाव किया है, क्योंकि निःशुल्क बनने वाली पर्ची पर अब प्रदेश सरकार शुल्क लगाएगी और इसको लेकर लोगों में एक नाराजगी देखने को मिल रही है। हाल ही में 26 मई को हुई कैबिनेट बैठक में हिमाचल सरकार ने सरकारी अस्पतालों में रजिस्ट्रेशन शुल्क वसूलने का फैसला किया है। 5 जून से इस फैसले को लागू भी कर दिया गया है और अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में अगर आप इलाज के लिए जाते हैं तो खुद को पंजीकृत कराने के लिए जो पर्ची ली जाती है उसका भी अब 10 रुपए के हिसाब से शुल्क अदा करना पड़ेगा, जो अब तक निःशुल्क था। अब तक अस्पताल में किसी भी तरह का पर्ची शुल्क वसूला नहीं जाता था, लेकिन 26 मई को हुई बैठक में पर्ची शुल्क लगाने का सरकार ने फैसला लिया है। इसको लेकर प्रदेश भर में लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी देखी जा रही है। इसके साथ साथ सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट करवाने को लेकर भी अस्पताल में कुछ शुल्क मानक तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का तर्क है कि उन्होंने अस्पतालों में काम करने वाली रोगी कल्याण समिति को ये शुल्क तय करने के लिए कहा है, क्योंकि इस शुल्क से अस्पतालों में मरीजों के लिए ही सुविधाएं तैयार की जाएंगी और इसमें सरकार द्वारा जनता पर बोझ डाले जाने वाली कोई बात नहीं है। कि सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये हमने हॉस्पिटल्स को ऑटोनमस कर दिया। हॉस्पिटल अगर चाहता है अपनी सफाई रखना, मेंटेनेंस रखना, तो वो 10 रुपए पर्ची के लगा सकता है। अगर हॉस्पिटल नहीं चाहता, उनके अपने संसाधन है, कोई अपनी इनकम है, तो उनको पर्ची लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो उस हॉस्पिटल की रोगी कल्याण समिति जिसमें लोकल लोग होते हैं उनके द्वारा तय करना है। सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन को थोपा नहीं गया। वहीं विपक्ष का तर्क है कि सरकार जनता को मिलने वाली निःशुल्क सुविधाएं छीनने में लगी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये सरकार कर और कर्ज की सरकार है, जो खुद भी पूरी तरह से कंफ्यूज है। परिपक्व को फैसले दे रहे हैं और इसलिए मैंने आज इस बात को लेकर के कहा भी है कि ये सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में कर और कर्ज की सरकार बन करके रह गई है। पूरे विकास कार्य ठप पड़े हैं और आगे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अलग अलग समय पर जनहित के मुद्दों पर अपनी आवाज़ को उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में पर्ची शुल्क लगाना और निःशुल्क मिलने वाले मेडिकल टेस्ट पर भी शुल्क तय करने का फैसला ये दिखाता है कि मौजूदा सरकार वित्तीय संकट से उभरने के लिए आम जनता पर तरह तरह के शुल्क लगा रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में रोज के करीब 12 से 15 हज़ार मरीज पहुंचते हैं। 12 से 15 हज़ार की ओपीडी लगती है। ऐसे में विपक्ष द्वारा प्रदेश सरकार के इस फैसले को लेकर निशाना साधा जा रहा है। सरकार पर जबरदस्ती जन विरोधी फैसले लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर्टिकुलर फैसले की वजह से आम लोगों में भी सरकार के प्रति एक नाराजगी देखने को मिल रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, DD न्यूज़।